उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा ही लोगों की दिलचस्पी रहती है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा नेता क्या कर रहा है। अब यूपी में एक अलग सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। दोनों ही पार्टियां दलित हितैषी होने का दावा करने के साथ इस दिन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दलित वोट पर सपा बनाम बसपा की खींचतान और सियासी अखाड़े के बारे में काफी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 6 दिसंबर यानी संविधान निर्माता की पुण्यतिथि पर भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका एवं उनके आदर्शों पर चर्चा की जाएगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी नोएडा में बड़ी महारैली करने जा रही है। इससे साफ है कि दोनों ही दल दलित वोट को अपने पाले में लाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भीमराव अंबेडकर किसके हैं? 6 दिसंबर को यह सवाल फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब गूंजेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भी अपना दावा दलित वोट बैंक पर करती आ रही है। ऐसे में एक तरफ मायावती ने जहां नोएडा में बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने एक महारैली की थी। उस महारैली की भीड़ को देखने के बाद दलित वोट को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी और मजबूत करती रही है। इन्हीं तमाम विषयों वस्तुओं को देखकर समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को दलितों के बीच में ले जाकर भुनाना चाहती है। मायावती की बेहद करीबी रहे 30 सालों तक बसपा में राजनीति करने वाले और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी सांसद RK चौधरी का कहना है कि मायावती ने मान्यवर कांशीराम जी के मिशन का अधूरा छोड़कर दूसरा रास्ता तैयार कर लिया है। यही वजह है कि दलितों के सामने विकल्प बंद हो गए हैं और दलित विकल्पहीन हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके लिए एक बड़ा विकल्प खोला और आज दलित समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के मद्देनजर दलित वोट को लेकर लड़ाई और तेज होती दिख रही है। इस लड़ाई में तीसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी है। हालांकि बीजेपी अपने वोट बैंक पर शिकंजा कसने के दूसरे रास्ते अख्तियार करती रहती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और इस पर तमाम पत्रकार भी अपनी बातें रख रही हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियों के पास कुछ न कुछ आधारभूत बेस वोट बैंक मौजूद है। सबकी चाहत होती है कि उनके साथ एक एक वोट बैंक और आकर जुड़ जाए ताकि वह और मजबूत हों। शायद यही वजह है कि दलित वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी और BSP में जंग अब आमने सामने की होती दिखाई दे रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।